जर्मनी में टिम और लिव अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजा ले रहे थे। लिव प्रेग्नेंट भी हो गई थी और दोनों बेहद खुश थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खो गया। इस सदमे के बाद टिम ने खुद को काम में डुबो लिया। वह एक वीडियो गेम कंपनी में प्रोग्रामर है और पिछले 2 सालों से उनकी शादीशुदा जिंदगी ठंडी और दूर सी हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों से उनके बिल्डिंग को एक काले बड़े पर्दे से ढका गया था, क्योंकि मकान मालिक फ्रीडमैन वहां मरम्मत का काम करवा रहा था। एक दोपहर टिम और लिव की मुलाकात फ्रीडमैन से सड़क पर होती है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी अचानक कुछ हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ते हैं और दूर धुआं उठता दिखता है। पता चलता है कि बंदरगाह वाले इलाके में बड़ी आग लगी है। उसके बाद लिव टिम को बताती है कि उसने उनकी वैन वर्कशॉप से वापस ले ली है, लेकिन वैन देखते ही टिम के पुराने बुरे पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। लिव फिर एक बड़ा फैसला सुनाती है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और चाहती है कि दोनों फ्रांस चलकर नई जिंदगी शुरू करें। शायद इससे उनका रिश्ता फिर से ठीक हो सके, लेकिन टिम साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि पहले उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। इसी बीच टिम को काम से फोन आ जाता है, जिससे लिव और भी नाराज हो जाती है। उस रात बिस्तर पर लेटी लिव की आंखों से आंसू रुकते नहीं। तभी उनके अपार्टमेंट के ऊपर एक अजीब सी काली बादल जैसी चीज मंडराने लगती है। अगली सुबह लिव हार मानकर कहती है कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती और अकेले ही निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने एक अजीब काली दीवार खड़ी मिलती है। दीवार इतनी ठोस थी कि धक्का देने पर भी हिली तक नहीं। टिम ने डोरबेल कैमरा चेक किया, लेकिन स्क्रीन बंद थी। दोनों खिड़कियों की ओर भागे, लेकिन वहां भी वही काली दीवार जमी हुई थी। लिव ने फ्रीडमैन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था और वाईफाई भी बंद था। घबराई टिम ने जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। नेटवर्क ढूंढते समय टिम ने नोटिस किया कि जब भी वह अपने फोन को काली दीवार के पास लाता है, स्क्रीन गड़बड़ करने लगती है। उसने ड्रिल मशीन भी आजमाई, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने नॉर्मल दीवार पर ड्रिल चलाई तो पता चला कि ये काले ब्लॉक पूरे अपार्टमेंट को ढके हुए हैं। अचानक उन्हें पड़ोस से कुछ आवाजें सुनाई दी। लिव ने ड्रिल दीवार पर चलाई और इस बार छेद बन गया। उस पार उन्हें अपने पड़ोसी मार्विन और आना नजर आए। वो भी उसी मुसीबत में फंसे थे। उनके फोन भी बंद थे, बाहर की कोई आवाज नहीं सुनी और काली दीवार ने उन्हें भी कैद कर दिया था। आना डर से रो पड़ी। उसे लगा कि शायद वो सब यहीं मर जाएंगे। टिम ने किचन सिंक चेक किया तो पानी भी बंद था। उसने कहा कि जैसे गेम्स में नए नए तरीके आजमाने पड़ते हैं, वैसे ही उन्हें भी कुछ सॉल्यूशन ट्राई करने होंगे। लेकिन लिव टूट जाती है। वह टिम पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये कोई गेम नहीं है, अगर कल ही निकल जाते तो आज ये हालत ना होती। गुस्से में वो दूर चली जाती है और टिम झुंझलाकर अपना फोन काली दीवार पर दे मारता है। कुछ देर बाद टिम नोटिस करता है कि उसके फोन का टूटा टुकड़ा दीवार में फंस गया है। जैसे ही वह उसे खींचता है, वो टुकड़ा तुरंत वापस खींचकर अंदर चला जाता है। तभी लिव वहां आकर देखती है। लिव अपने हाथ में मग लेकर टिम से माफी मांगने आती है। टिम चम्मच उठाता है, लेकिन जैसे ही वह काली ईंटों को छूती है, तुरंत ही उससे चिपक जाती है। दोनों को समझ आता है कि ये दीवारें किसी तरह की मैग्नेटिक फोर्स से बनी हैं। वे अलग अलग धातु की चीजें फेंककर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ जगहों पर खिंचाव और भी तेज है। लिव उन 4 खास जगहों पर धातु की चीजें इकट्ठा कर देती है। अचानक सब ऑब्जेक्ट हिलने लगते हैं और तेजी से उड़ जाते हैं। टिम झट से लिव को जमीन पर गिराकर उसे बचाता है, लेकिन इस दौरान कई धातु की चीजें उसकी पीठ में धंस जाती हैं। लिव धीरे धीरे उन्हें निकालकर उसका जख्म साफ करती है। बाद में जब वे थोड़ा खाना खा रहे होते हैं, तभी पड़ोस से जोर जोर से चीखने और चीजें फेंकने की आवाज आती है। टिम और लिव छेद से झांकते हैं तो पड़ोस का घर पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई देता है। अचानक वहां सन्नाटा छा जाता है। घबराए हुए दोनों दीवार तोड़कर बड़ा छेद बनाते हैं और बैट लेकर उस अपार्टमेंट में घुसते हैं। अंदर उन्हें कालीन पर खून के निशान मिलते हैं। थोड़ी खोजबीन के बाद आना बेहोश हालत में मिलती है। जब लिव और आना बाहर आती है, टिम पर मार्विन हमला कर देता है और बैट से उसका गला दबाने लगता है। लिव तुरंत पेपर स्प्रे मारकर टिम को बचाती है और टिम बैट से मार्विन को गिरा देता है। गुस्से में टिम चिल्लाता है कि अगर मार्विन ने आना को हाथ लगाया तो अंजाम और भी बुरा होगा। लेकिन आना बीच में आकर कहती है कि मार्विन ने उसे नहीं मारा, बल्कि वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही थी और गलती से चोट उसी को लग गई। टिम और लिव पूरी तरह भरोसा नहीं करते, इसलिए मार्विन के हाथ बांध देते हैं ताकि वह शांत रहे। इसी बीच टिम अपार्टमेंट की तलाशी लेता है और एक दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा होता है नो एंट्री। वह उसे खोल देता है और अंदर झिलमिलाती लाइट्स से जूझ रहा होता है। तभी पास की खिड़की पर काली ईंटें अजीब तरह से चमकती हैं। लिव भी उसकी मदद के लिए आती है। अंदर उन्हें कुछ डिजिटल कैमरे और एक कुल्हाड़ी मिलती है, लेकिन कुल्हाड़ी से भी दीवार पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद मार्विन होश में आता है और उसे कुछ याद नहीं होता। जब उसे बताया जाता है तो वह माफी मांगता है। असल में उसने ज्यादा दवा खा ली थी, इसलिए उसका व्यवहार हिंसक हो गया। आना और मार्विन फिर से एक दूसरे को संभालते हैं। लिव तब एक नया आइडिया देती है। वह दीवार पर बिल्डिंग का नक्शा बनाती है और समझाती है कि इस पुरानी इमारत के नीचे जरूर बंकर या वॉर शेल्टर होगा, जो शायद सबवे से जुड़ा हो। मतलब नीचे जाना ही रास्ता हो सकता है। टिम फर्श तोड़ना शुरू करता है और सब खुश हो जाते हैं जब देखते हैं कि नीचे काली दीवारें नहीं हैं।
काफी मेहनत के बाद वे इतना बड़ा छेद बना लेते हैं कि उसमें उतर सकें। टिम चादरों से रस्सी बनाकर नीचे उतरता है, लेकिन वहाँ ओसवाल्ड नाम का बुजुर्ग बंदूक ताने खड़ा मिलता है। टिम समझाता है कि वह कुछ चुराने नहीं आया, लेकिन ओसवाल्ड मानने को तैयार नहीं। तभी उसकी पोती लिया आकर कहती है कि अगर सबने मिलकर कुछ नहीं किया तो कुछ ही दिनों में वे सब मर जाएंगे। धीरे धीरे बाकी लोग भी नीचे आते हैं। लिया उन्हें अगले छेद के लिए सीढ़ी लाकर देती है। टिम मार्विन की रस्सी खोल देता है, लेकिन ओसवाल्ड को शक होता है। मार्विन फर्श तोड़ना शुरू करता है, जबकि लिया परेशान है कि उसका फोन मैसेज क्यों नहीं भेज रहा। वह बताती है कि कल रात अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गई। अब उससे बात भी नहीं हो पा रही। लिया ये भी बताती है कि उसने सुबह 4 बजे ही ये काली दीवारें देखी थीं, जब वो बाथरूम गई थी। तभी टिम स्मोक डिटेक्टर में कुछ अजीब नोटिस करता है। खोलने पर पता चलता है कि उसमें कैमरा छिपा है। जब ओसवाल्ड से पूछा जाता है तो वह कहता है कि यह फ्रीडमैन ने लगवाया था। सब भागकर किचन का डिटेक्टर चेक करते हैं तो उसमें भी कैमरा निकलता है, यानी फ्रीडमैन शुरुआत से सब पर नजर रख रहा था। लिव याद करती है कि फ्रीडमैन का अपार्टमेंट यहीं पास में है। सब दीवार तोड़कर वहां जाते हैं और अंदर अजीब चीजों का कलेक्शन मिलता है, जिसमें एक पुरानी तलवार भी होती है जिसे मार्विन उठा लेता है। तलाश करते करते वे फ्रीडमैन की लाश पाते हैं, जिसके हाथ गायब होते हैं। मार्विन उल्टी करने भागता है और लिव घबराकर पैनिक अटैक का शिकार हो जाती है। टिम उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन लिव वहां से भाग जाती है। इसी बीच टिम को फ्रीडमैन का फोन मिलता है, जिसमें काली दीवारों की तस्वीरें सेव होती हैं। सब वापस लौट आते हैं और फिर से फर्श तोड़ना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद अचानक जमीन टूट जाती है और सभी नीचे के फ्लैट में गिर जाते हैं। सबको चोट लगती है, लेकिन जान बच जाती है। ओसवाल्ड डर जाता है, लेकिन लिया कहती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सब मिलकर उसे और उसका ऑक्सीजन टैंक नीचे उतारते हैं। इस अपार्टमेंट में उनकी मुलाकात यूरी नाम के शख्स से होती है, जो बताता है कि उसका दोस्त एंटन हार्ट अटैक से मर गया। वो दीवार की मैग्नेटिक ताकत को उसकी मौत का कारण मानता है, लेकिन लिया को उसके कमरे में अजीब कागज मिलते हैं। यूरी का मानना है कि ये काली दीवारें डीप स्टेट ने उनकी सुरक्षा के लिए बनाई हैं, इसलिए सबको यहीं रहना चाहिए, लेकिन बाकी लोग इनकार कर देते हैं। आखिरकार सब बेसमेंट तक पहुंचते हैं, जहां एक दरवाजा शेल्टर की ओर जाता है। लिव उसे तोड़ देती है, लेकिन वहां भी वही काली दीवार रास्ता रोक लेती है।